भी सिर्फ 16 साल की थी। कायदे से इस उम्र में उसे स्कूल में होना चाहिए था, पर उसकी शादी करा दी गई थी, वो भी उससे दुगने से भी ज्यादा उम्र के आदमी के साथ। उसे उसकी मर्जी पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा। 17 की उम्र में बच्चा गोद में आ गया। खुद बचपने से निकली नहीं थी और एक नवजात की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब रोहिणी 37 साल की है। अब वो अपनी मर्जी जताती है, वो सारी चीजें करती है जो वो तब नहीं कर पाई, जब उसे पता भी नहीं था कि जिंदगी में मर्जी नाम की भी कोई चीज होती है। एक तो आप जबरदस्ती मेरे घर से मुझे उठाकर यहाँ ले आए, इतनी देर से बिठाकर रखा है और वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मुझे पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? इस तरह से सवाल पूछने से मैं सारे इल्जाम कबूल कर लूंगी? आंटी, आपने मेरी मम्मी को देखा है? कौन है तेरी मम्मी? मैं नहीं जानती। वो कहाँ गई? बेटा, मैं जब जानती ही नहीं तेरी मम्मी कौन है, फिर कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गई? सितंबर का महीना था। पुणे शहर में हुए एक जुर्म ने सारे शहर में दहशत फैला दी। चलो ये यहाँ लोग करे, ये चल पकड़ा बाजू क्या ये डब्बे वाला सारी गाड़ी हटाओ, जल्दी 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 जल्दी। हटते चला ये बाजू क्या हटते ये गाड़ी ये चल जाओ ये पार्टी भाई के हमें 2 लावारिस बोरियों की खबर मिली थी। किसी अज्ञात आदमी ने फोन किया था, बोला था कुछ गड़बड़ लग रही है। जब हम पहुंचे हमें भी वही लगा। बाहर से बोरियों पर हमें खून के धब्बे नहीं दिखे। हमें चिंता हुई कि कहीं ये कोई बॉम्ब तो नहीं। सर कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, मगर बदबू आ रही है काफी। लाश हो सकती है। खोलो। अंदर एक प्लास्टिक बैग है सर। इसमें भी। दोनों को बाहर निकालो। पुलिस का कहना है कि इस वक्त स्पष्ट नहीं है कि कटे हुए हाथ पैर किसी एक ही महिला के हैं या एक से ज्यादा लाशें हो सकती हैं। पर एक कटा हुआ सर जो मिला है वो एक जवान औरत का है और धड़ भी उसी औरत का मालूम होता है। पुलिस का कहना है कि वो औरत शायद प्रेग्नेंट थी, पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि सड़न की वजह से लाश काफी फूल गई हो। मेरी टीम लगी हुई है बॉडी पार्ट स्टिच करने में।
रेडी होने में कम से कम 4-6 घंटे और लगेंगे। आप एक काम कीजिए, कल सुबह तक फ़ोन कीजिए। पर क्या सारे बॉडी पार्ट्स एक ही औरत के हैं? इतना तो बता सकते हैं। देखने में ऐसा लग तो रहा है, पर एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपको कल सुबह ही बता पाऊंगा। आप कल सुबह तक वेट कर लीजिए प्लीज़। और वो जो पेट फूला हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी या सड़ने की वजह से लाश फूली हुई है? नहीं, सडन की वजह से बॉडी फूली है पर पेट नहीं। और वो प्रेग्नेंट लग रही है, और वो भी एडवांस स्टेज में। और कुछ चूड़ियों के टुकड़े मिले उसके स्किन में घुसे हुए। मैं काम करता हूँ, मैं सारी डिटेल्स आपको कल सुबह तक देता हूँ। भेज दो, सभी पुलिस थानों में भेज दो। सड़न देख के लगता है कि मर्डर 3-4 दिन पहले हुआ। ये 3-4 दिन पहले की मिसिंग कंप्लेंट्स निकलवाओ। कल सुबह तक और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। सभी पुलिस थानों में बोल दो कि कल सुबह तक और डिटेल्स दे दी जाएंगी। कम से कम प्रिलिमिनरी काम तो शुरू हो। हमें कॉल करके इन्फॉर्म किसने किया था? कॉल करने वाला एक ऑटो ड्राइवर जो ट्रेस हो गया, और कल ये चेक कर रहा है कि आसपास के एरिया में कहाँ सीसीटीवी है। अगर आपको पता चला है कि मैंने आपको फ़ोन करके बताया है, तो इसलिए पता चला है कि मैंने ही अपने फ़ोन से कॉल किया था और फ़ोन बंद भी नहीं किया। चंदन किसी को बोरियां रखते हुए कि देखा था? अगर देखा होता तो मैडम कल फ़ोन करता ना। और मैं हर रात यहीं पे अपना रिक्शा खड़ा करता है, अंदर ही सोता है। सुबह चाय पीने के लिए बाहर गया तो बोरियां देखी तो डाउट गया। बोरियों के बाहर तो खून लगा नहीं था, तो फिर कैसा डाउट? कचरा भी तो हो सकता था ना। और मैडम इधर कोई कचरा नहीं फेंकता है, और जिस तरह से बोरियां लगी हुई थी कचरा नहीं लग रही थी। और मैं अकेला नहीं था जिसने देखा, बाकी ऑटो वाले भी थे, सब कट लिए। आज सुबह ही देखा? हाँ साहब, आज सुबह ही देखा। चंदन, और कौन कौन ऑटो वाले जो अपना ऑटो यहाँ पे पार्क करते हैं, सबका नाम लिखवाओ। मैं सबको नहीं जानता मैडम। देख चंदन, तुम जितनों को जानता है उनकी डिटेल्स बता दे, बाकी हम पता कर लेंगे। आरएम सीमेंट के एंगल को अगर कंसीडर करते हैं तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और सेल्स वाले सबको टटोलना होगा। बोरियों पर कोई बैच नंबर नहीं है गीता, ना ही अंदर सीमेंट के ट्रेसेस हैं। इन बोरियों को काफ़ी टाइम से खाली करके रखा होगा। कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर हो सकता है जिसने इन दोनों बोरियों को स्पेशली इसी काम के लिए रखा होगा, या फिर कातिल ने कहीं से खरीदी होगी। खाली बोरियां तो ज़्यादातर रद्दी वाले रखते हैं, या फिर कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो बोरियां बेचती हैं। सर एक काम करते हैं, जहां लाश मिली थी हमें उस एरिया के आसपास जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं और रद्दी वाले हैं, इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। बॉडी के 8 पीसेस थे, सारे एक ही औरत के। औरत प्रेग्नेंट थी और 8वां महीना पूरा हुआ था, मेल चाइल्ड था। पूरे सर, इसमें जो स्टोन लगा हुआ है ना, ये ज्यादातर हमारे नॉर्थ साइड की औरतें ही पहनती हैं। नॉर्थ साइड किसी खास जगह से? यूपी, बिहार, पंजाब? किसी खास जगह के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे पश्चिम यूपी की औरतें तो यही पहनती हैं। एक और बात, बॉडी के टुकड़े सिंगल अटेम्प्ट में अलग किए हुए। सिंगल अटेम्प्ट मतलब कुल्हाड़ी जैसी किसी चीज़ से वार किया हो? नहीं, ये आर पार की कटिंग। जैसे हाथ को अगर आप देखेंगे इतनी क्लीनली काटा हुआ है, लगता है किसी मशीन का इस्तेमाल किया। मशीन? हर कट को देख के लगता है कि वो इतना स्ट्रेट है, कहीं कोई आड़ा टेढ़ा है। किस तबके की हो सकती है? और इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँ। ये हड्डी के आर पार काटने वाला इलेक्ट्रिक सॉ मशीन हो सकता है, वो लकड़ा काटने वाला टिम्बर मार्ट्स में जो यूज होता है, या फिर मार्बल या पत्थर काटने वाली मशीन एक झटके में आर पार कर सकती है। नॉर्थ इंडिया के पुलिस स्टेशंस में केस डिटेल्स भेजें। ये पिछिया की आइडेंटिफिकेशन करवाएं। चांस लेते हैं सर, वैसे भी हमारे हाथ में फिलहाल कुछ है नहीं।
लेकिन सबसे पहले साइबर सेल की मदद लेनी होगी। पहले चेहरा तो बने। अगर पॉसिबल हो तो फेस के बाद पूरी बॉडी का स्केच बना, उन्हीं कपड़ों में। आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी। ओके सर। हाँ गीता, संजय को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक बाइक दिखी है, उस पर 2 लोग हैं और सेम बोरियां हैं। ग्रेट। जहां बोरियां मिली उससे थोड़ी दूर की दुकान पर थी ये सीसीटीवी। सिर्फ इसी दुकान पर सीसीटीवी था, इसके आगे की किसी दुकान पर नहीं था? यस सर, और किसी भी दुकान पर सीसीटीवी नहीं था। लेकिन यही लोग इन्वॉल्व हैं। बोरियां सेम, RM सीमेंट्स। बाइक की नंबर प्लेट दिख नहीं रही और पीछे जो भी बैठा है उसने बहुत स्मार्टली अपना चेहरा कवर कर रखा है। और चलाने वाले का हेलमेट तो खैर पूरा ही ब्लैक है, चेहरा बिल्कुल नहीं दिखा। सर हेलमेट पे एक येलो पट्टी और बाइक के पेट्रोल टैंक का कलर बाइक के कलर से बिल्कुल अलग। पीछे जो बैठा है ये कोई आदमी है या फिर कोई औरत है जो जीन्स टी शर्ट पहन के बैठी है, ताकि हम गुमराह हो सकें? सर फिजिक वाइज तो ये औरत ही लग रही है जिसने कंधे पे बैकपैक ले रखा है। किराए का जोड़ा हो सकता है, बस इसी काम के लिए। एनालाइज करने पर भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा। फिर भी हिला देते हैं, शायद कोई पहचान जाए। बाइक, हेलमेट, कुछ भी। बाइक पुरानी दिखती है लेकिन पेट्रोल टैंक अलग रंग का है। नवीन, लोअर मिडिल क्लास एरियाज पर ज़्यादा फोकस करो। बाइक मैकेनिक्स और ऑटो स्पेयर पार्ट्स वालों को भी टटोलो। हो सकता है किसी ने हाल ही में पेट्रोल टैंक बदलवाया हो। हमने पूरे शहर में इन 2 बाइक सवार लोगों को खोजा। हमारे सामने जो भी ऑप्शंस थे हम उस पर काम करते रहे। संगीन जुर्म था और इसकी तह तक जाना ज़रूरी था। हमारा नेटवर्क भी काम पर लगा था, ये पता करने कि शायद किसी ने इन दोनों को पहचान लिया हो। मीडिया के थ्रू हमने इस केस को काफ़ी पब्लिसिटी दी। हमें लगा था इससे शायद कोई औरत को पहचान ले। औरत 8 महीने पेट से थी, 1 महीने में डिलीवरी होती। इस एडवांस स्टेज में किसी ना किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो गई होगी, कोई मैटरनिटी होम जहां डिलीवरी होने वाली थी। एब्सोल्युटली सर, किसी ना किसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट तो जरूर लिया होगा डिलीवरी के लिए। डॉक्टर ने डेट्स दी होंगी चेकअप के लिए, ड्यू डेट दी होगी, लेकिन ये अब कभी नहीं पहुंच पाएगी। आई थिंक हमें सारे ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेक और मैटरनिटी होम को टारगेट करना चाहिए। हेलो, सोमलाल मैटरनिटी हॉस्पिटल। हेलो, विभो नर्सिंग होम। हेलो, रागिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल। ऐसा कुछ यूज हुआ होगा बॉडी काटने के लिए। इसी लाइन का होगा सर। ये कारीगर लोग लेते हैं ना अपना मशीन किराए पर कुछ लोग का अपना भी होता है सर। तो फिर किराए पर देने वाले और कारीगर दोनों को टटोलो। सर ऐसे काम ज़्यादातर रात को होते हैं और मशीन आवाज़ करती है काफ़ी, आसपास के लोगों ने सुना भी हो। मोहल्लों में भी पूछो, किसी ने किसी घर से कोई आवाज़ सुनी हो या फिर किसी ने हाथ बटाया हो। फैल जाओ, सबसे पूछो। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जोरों से जुटी हुई है, लेकिन ना ही ये औरत कौन है और ना ही सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध कौन है पता लग पाया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आम जनता से भी अपील की है मदद के लिए। किसी को भी 8 महीने प्रेग्नेंट औरत के बारे में पता हो जो 4 सितंबर से गायब है, वो प्लीज सामने आए और तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। ये जो मशीन आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये सिर्फ एक नमूना है, जस्ट एन एग्जाम्पल। हमारा अनुमान है कि ऐसी ही किसी मशीन का इस्तेमाल किया गया है इस जुर्म को करने के लिए। हमारा ये भी अनुमान है कि मुजरिम कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो पेशे से इस तरह के औजार का इस्तेमाल करता हो। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी को किसी पर कोई भी शक है वो प्लीज़ आगे आए और हमें इन्फॉर्म करें। टिप देने वाले की आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा और सही टिप देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा।
अंकल इस नंबर पर कॉल लगाइए ना। कॉल लगा तो 2 रुपया लगेगा। फोन स्विच ऑफ है। वापस लगाइए ना। बेटा फोन बंद रखा गया है, तुम एक काम करो, बाद में आ जाना। जब सामने वाला फोन चालू करेगा तो तुम्हारी बात हो जाएगी। मैडम, एक आबिदा शेख हैं जिनका अपॉइंटमेंट 9 सितंबर को था, लेकिन वो 9 सितंबर को आए ही नहीं। नंबर है इस आबिदा शेख का? जी है, एड्रेस भी है। लिखो। थैंक यू। एएसआई गीता। मैडम, डॉक्टर शांति आचार्य क्लिनिक से बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैडम, आपने मांगा था ना अपॉइंटमेंट, किसका छूट गया है? हाँ हाँ, कौन थी? 11 तारीख का एक अपॉइंटमेंट था मंजू चंद्रा का, आज 4 तारीख हो गई है, आई नहीं अब तक। नाम और एड्रेस बोलो फटाफट। The number you have called is currently switched off. Please try again later. जयकर, गाड़ी निकालो। अर्चना चल। साहब कुछ मिला है। क्या मिला है गुरु? एक रद्दी की दुकान मिली है सर। आरएम सीमेंट की बोरियां यहीं से खरीदी गई थी। दुकान का एड्रेस मैसेज कर दो गुरु, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अरे भाई, हाउस नंबर 63। हाउस नंबर 63 मैम, यहाँ से 2 गली बाद मिलेगा आपको। आबिदा शेख का घर है वो? ये नहीं बता सकता। ठीक है। जी, आबिदा शेख का घर यही है? क्यों, क्या बात है? आप कौन लगती हैं उसकी? आप काम बोलो जी। देखो, आबिदा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। या तो तुम उसे घर से बाहर निकालो या मैं घर में घुस के चेक करूँ। क्या चेक करेगी आप? 8 महीने प्रेग्नेंट है ना वो। तो ये डॉक्टर नमिता के पास उसका 9 तारीख का अपॉइंटमेंट था, गई क्यों नहीं वो? उससे आपका क्या ताल्लुक है? देखो, सीधे सीधे ये बताओ वो घर पर है या नहीं। सरफराज नाम है। ये बोरियां किसने खरीदी थी सरफराज? मालिक, ये गुरु भाई ने जब पूछा तो ईमानदारी से मैंने बता दिया था। 5 तारीख को दोपहर के टाइम एक आदमी आया था, कौन था क्या था इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम था। तो कैसे याद रह गया? उसने 2 बोरियां मांगी थी। उस टाइम मेरे पास एक ही बोरी थी और दूसरी एक बोरी में मेरा ही कुछ छुटपुट सामान पड़ा हुआ था, लेकिन वो जिद करने लगा 2 बोरी चाहिए। भाई सुनो, गोनी मिलेगी? गोनी चाहिए? चलो भाई, 25 का एक। भाई हमें 2 चाहिए। भाई 2 तो नहीं है, एक ही से काम चला दो। तो वो वाली खाली करके दो हमें। कौन सी? वो वाली। अरे ये बेचने के लिए नहीं है भाई, इसमें सामान बड़ा है हमारा, ये नहीं मिलेगी भाई। ये रखना है तो एक रखो, वरना माफ़ करना। हम दोनों का मिलाकर 200 देने के लिए तैयार है। 200? भाई जल्दी खाली करना दूसरी वाली। पता नहीं उसको ऐसी क्या जल्दी थी। 200 रुपये 2 बोरी के आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। पहले कभी देखा है उसे यहाँ पे? इसी मोहल्ले का? नाना साहब, उसको तो पहली बार ही देखा है, और इस मोहल्ले का तो गारंटी से नहीं था। ये देख, ये तो पहले भी देख चुका हूँ साहब, ये अखबार में भी छपी थी और गुरु भाई ने भी एक बार दिखाया। वैसे देखा जाए तो ये हो सकता है, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता था। साले 50 का माल रोज रोज कोई 200 में बेचता है क्या? शक्ल कैसे भूल सकता है तू? स्केच बनवा दे चल।
अरे गुरु भाई क्या अभी, हर रोज़ इतने सारे बंदे दुकान में आते कैसे याद रहेगा। और वैसे भी ये कोई खास बंदा तो था नहीं, मेरे को खाली सौदा याद है, उसका बंदे का थोपड़ा याद नहीं है सर। मैं पूरे मोहल्ले में फील्डिंग लगा देता हूँ सर, किसी के घर में रुका मेहमान भी तो हो सकता है। एक बिगड़ छूटना नहीं चाहिए गुरु। 5 तारीख को बोरियां खरीदी गई थी। मोहल्ले में कोई सीसीटीवी है तो 5 तारीख का फुटेज निकलूंगा। देखो जबरन मेरे घर में घुसने नहीं दूंगी मैं। मुश्ताक भाई समझाइए ना मैडम को। मैडम एक बार बताओ तो सही, अबीदा को क्यों ढूंढ रही है? एक केस का मामला है, बुलाओ आबिदा को। केस? क्या केस? मेरे आबिदा को इस सब में क्यों घसीट रही हो आप? आबिदा का शौहर रिजवान कहाँ है वो सऊदी में काम करता है। देखो चुपचाप ये बता दो आबिदा घर पर है या नहीं, और अगर नहीं है तो 3 सितंबर से गायब है या 4 सितंबर से। मैडम आप क्या बोल रहे हैं? आबिदा गायब क्यों होगी? अगर नहीं गायब है तो बुलाओ ना, बुलाओ। ये लो आ गए अबीदा। लो कर लो तसल्ली। अम्मी अम्मी क्या हो रहा है? आबिदा शेख तुम हो? जी मैडम। 9 सितंबर को डॉक्टर नमिता रेड्डी के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट था, गई क्यों नहीं तुम? वो मैंने डॉक्टर बदल लिया। डॉक्टर बदल लिया? हाँ मतलब बदल नहीं सकते क्या? नहीं नहीं ठीक है। अम्मी क्या हो रहा है ये? क्यों है ये पुलिस घर पे? अम्मी गाड़ी निकालो, रामनगर की तरफ ले लो। नेक्स्ट ये मंजू का पता करो। हेलो जी ये किसका नंबर है? इस नंबर से फ़ोन आया था। मैं पुलिस। तुम मंजू चंद्रा बोल रही हो? हाँ हम मंजू चंद्रा हैं। क्यों किया मैडम आपने फ़ोन? तुम्हारा डॉक्टर शांति आचार्य के साथ अपॉइंटमेंट था, गई क्यों नहीं तुम मिलने? हाँ वो हम गए नहीं क्योंकि हमारी ननद दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोली। ठीक है गाड़ी थाने ले। सर गुरु अपने लड़कों के साथ खोजबीन कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। मिसिंग कंप्लेंट भी कोई मैच नहीं हुई? नहीं सर, 3 मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 3 सितंबर को, लेकिन उनमें से कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। वो तो हो सकता है जानबूझकर न लिखवाया। सर तीनों केस की बैकग्राउंड चेकिंग की, सच में कोई प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही कोई गड़बड़ मालूम हुई। यूपी साइड से कोई खबर? कुछ भी ठोस नहीं सर। वहाँ की पुलिस को जो कुछ भी डिटेल्स मिल रही हैं वो हमें फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक बार सारे एंगल्स फिर से देखते हैं, हो सकता है कुछ हाथ लग जाए जो पहले छूट गया हो। फिर से स्टडी करते हैं। लावारिस डेड बॉडी और उससे जुड़े सुरागों को हम बारीकी से दोबारा छांटने लगे थे जब अचानक से एक ऐसी लीड मिली जो हमारी तहकीकात के दायरे के बाहर से आई। हमें पहला ऐसा सुराग मिला जो हमें हमारे संदिग्ध तक ले जाने वाला था। सर ये वही बाइक थी सर, मैं 100% कन्फर्म हूँ। बाइक का टैंक का कलर भी सिल्वर था और बाइकर ने वही हेलमेट पहनी थी जो हमने उस दिन तस्वीर में देखी थी। बढ़िया बढ़िया जगह। तुम बाइक का नंबर तो नोट कर पाए ना? सॉरी सर मैं नंबर तो नोट नहीं कर पाया। हाँ लेकिन गोविंद राय सर्कल के सीसीटीवी में बाइक कैप्चर हुई है। वो बढ़िया, तो तुरंत उसका फुटेज भेज दो। जी सर, मैंने अपने सीनियर से बात की है, उन्होंने फुटेज निकलवा लिया है। आधे घंटे में आप तक पहुँच जाएगी।
इस कैमरे में बाइक के आगे वाला नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आ रहा। सेकंड कैमरा देखिए। हमें हमारा सस्पेक्ट मिल गया नवीन, उठा लाओ इसे। बाइक किसी नारायण जोशी के नाम पे रजिस्टर्ड है और हमें आरटीओ से इसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी मिल गई। नारायण जोशी, उठा लो। जी, लेकिन मैं इसे नहीं पहचानता सर। ये बाइक पहचानते हो? हाँ, ये तो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है, मना नहीं कर सकते। मेरे नाम पर? अजीब बात है, अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हुआ। अब तुम बोलोगे बेच दी वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह नहीं सर, सच में बेच दी, करीबन 4 महीने पहले सर, मई में। किसे बेची? बिना रजिस्ट्रेशन बदले? रजिस्ट्रेशन बदलने की जिम्मेदारी तो खरीदने वाले की होती है ना सर। मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ मालूम नहीं सर, आप प्लीज मुझे इसमें मत घसीटिए। किसे बेची? एक असलम मैकेनिक है, बाइक रिपेयर करता है। मैंने उसको मार्च में बोला था कि कोई ग्राहक मिले तो बेच दे। उसका मई में फ़ोन आया था मुझे कि उसको एक पार्टी मिली है। उसने मुझे बाइक के 22,000 रुपये दिए। मैंने उसको बाइक और बाइक के पेपर दोनों दे दिए। असलम का नंबर और एड्रेस चाहिए? हाँ देता हूँ सर, है मेरे पास। तुमने असलम से पूछा नहीं उसने बाइक किसको बेची या खुद के लिए ली? खुद के लिए तो नहीं लेगा सर, मुझे लगता है उसने किसी पार्टी को ही बेचा है सर, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता। असलम हाशमी कौन है? सलाम साहब, मैं ही हूँ। बताइए ना, कुछ बाइक वाइक दिखाऊँ आपको? फिलहाल तो ये बाइक दिखा, नारायण जोशी की बाइक। ये तो नारायण जी की बाइक है साहब, मैंने ही बेची थी करीब मई के महीने में। पिछले 8 दिनों से ये फोटो लगातार अखबार में छप रहा है, न तू सामने आ ना ही नारायण जोशी। अरे नहीं साहब, आपने नारायण जी का नाम लिया ना, इसलिए फटक से याद आ गया। और साहब अखबार पढ़ता नहीं हूँ मैं पढ़ता हूँ सर, तस्वीर देखी भी थी, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये मेरी पुरानी वाली बाइक है जो असलम ने बेच डाली थी। बाइक किसको बेची थी? साहब उस बंदे का नाम तो याद नहीं आ रहा है। जिस बंदे को तूने बाइक बेची उसका नाम याद नहीं आ रहा तुझे? सच में याद नहीं आ रहा है साहब। और साहब नारायण जी की बाइक ऊपर से टिप टॉप और अंदर से बिल्कुल खटारी थी। वो मुझे कब से कहते रहते थे कि बिकवा दे बिकवा दे, तब तक वो बंदा आया और उसको उस बजट में वो बाइक फिट हो गई, तो मैंने उसको बेच दी। साहब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत छोटा सौदा था। साहब मैंने उसको 2-4 बार कॉल करके बोला कि भाई आके अपना कागज़ ले जा, पर साहब वो आया ही नहीं। फिर मैंने भी छोड़ दिया और तब से ही कागज़ मेरे पास ही पड़ा हुआ है। और 4 महीने बाद उसी बाइक पे 8 महीने प्रेग्नेंट औरत की बॉडी ट्रांसपोर्ट हुई। अरे मैडम, मुझे कैसे पता होगा कि वो बाइक कोई कांड करने के लिए खरीदी गई थी? असलम हाशमी, बोल दे कौन थी वो मारी गई औरत, और ये औरत कौन है जो तेरे साथ बाइक पे बैठी है पीछे? किसने सुपारी दी तुम लोगों को? अरे साहब किसी ने सुपारी उपारी नहीं दी, मैं बस ईमानदारी से अपना गराज चलाता हूँ साहब। तेरे घर से तो कुछ नहीं मिला असलम, चल बोल, वो कटर कहाँ से लिया तूने? अरे साहब मैं किसी कटर वटर के बारे में नहीं जानता साहब। और साहब वो बाइक मैंने उस बंदे को बेची थी। हाँ तो नाम बोलना उसका। साहब नाम ही तो नहीं याद आ रहा है। तूने उसे 2-4 बार कॉल किया है, नंबर दे उसका, एड्रेस बता। मैडम वो एड्रेस मैं किसी से मांगता नहीं और उसका नंबर सेव नहीं किया था साहब, और उस बात को भी 3-4 महीने हो गए हैं। देख असलम, बहुत गोली दे दी तूने, सुपारी के 20,000 तूने बाइक पे खर्च किए
और इसलिए तूने रजिस्ट्रेशन भी चेंज नहीं कराया। ये सच नहीं है साहब, वो बंदा खुद सामने से आया था मुझसे पूछताछ करने के लिए। हाँ भाई सुन, तेरी नज़र में कोई सेकंड हैंड अच्छी सी बाइक है, खरीदनी है? अभी फिलहाल तो नहीं है। एक काम करो, अपना नंबर दे दो, कुछ होता है तो बोलता हूँ। एक काम कर, तू अपना नंबर दे दे, मैं मिस कॉल मारता हूँ। हाँ ले लो। तू उसे नहीं जानता, वो तुझे नहीं जानता, फिर तेरा ही गैराज मिला तो उसे बाइक लेने के लिए? अरे साहब मैं मैकेनिक हूँ और सिर्फ बाइक का। और साहब इससे पहले मैंने कितने सेकंड हैंड बाइक बेचे हैं, अब किसी ने बताया होगा मेरे बारे में। असलम तुझे उसका नाम नहीं आता, बात कुछ जम नहीं रही है। उसने तुझे अपना नंबर दिया लेकिन तूने सेव नहीं किया, तो तूने उससे कांटेक्ट कैसे किया नारायण की बाइक को बताने के लिए? तू टाइम वेस्ट कर रहा है असलम। बता दे कौन है ये और कौन कौन शामिल है इस मर्डर में। अरे साहब मैं अम्मी अबू की कसम खा के कह रहा हूँ साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। उस बंदे को मैंने 25,000 में बाइक बेची और सिर्फ 3,000 उसमें से लिए। साहब आप मोबी नगर में जाके किसी से ही पूछ सकते हो मेरे बारे में, कोई मेरे बारे में गलत नहीं बोलेगा साहब। साहब बेवजह मुझे इस मामले में मत घसीटो। हम नहीं घसीट रहे, ये बाइक तुझ तक पहुंची है। इस केस में बहुत गर्मी है असलम, और तू बता नहीं रहा है कि तूने बाइक किसको बेची। सर तो सारा से किसी पर ही आया ना, ऐसे कोई बाइक बेची नहीं, ऐसे कोई पेपर चेंज नहीं हुए, ऐसा कोई कस्टमर था ही नहीं। अरे था साहब, बिल्कुल था साहब। मुझे यही सब लफड़े वाले काम करने होते तभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता साहब। साहब मेरे हाथ देखो साहब, ईमानदारी वाले हाथ है साहब। नारायण जोशी की बैकग्राउंड चेकिंग हुई। हमें भरोसा हो गया था कि उसने वाकई में बाइक असलम को बेची थी। उसका इस मर्डर केस से कनेक्शन होना लगभग ना के बराबर था। मैकेनिक असलम हाशमी की बैकग्राउंड चेकिंग से भी कुछ शक करने जैसा नहीं मिला। उसके भी इस केस से ताल्लुक होने के आसार नहीं दिखे जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत का मर्डर हुआ था। असलम हाशमी नाम है, नंबर है 444987 इस नंबर पर मई मंथ में हमारे सस्पेक्ट के कॉल आए भी हैं और गए भी हैं, तो इस नंबर की टॉप प्रायोरिटी पे कॉल रिकॉर्ड निकालिए प्लीज। हमें उम्मीद थी कि अगर असलम सच बोल रहा था तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में उस खरीदार का नंबर दिखेगा जिसको असलम ने नारायण की बाइक बेची थी, जिसका कटी हुई डेड बॉडी डंप करने में इस्तेमाल हुआ था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी असलम सस्पेक्ट का हुलिया याद नहीं कर पाया, ना ही उसके बारे में कोई और जानकारी दे पाया। हम इस केस में कुछ आगे बढ़े तो थे, पर ऐसा लग रहा था कि हम कहीं जाकर अटक गए हैं। कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता नारायण या असलम खरीदार के करीब के थे, और असलम तो डरा हुआ है। हद है ये, लोग गाड़ियां बेचते हैं और खरीदारों के चेहरे याद नहीं रखते। गाड़ी रजिस्टर नहीं होती और मर्डर केस में इस्तेमाल होती है। कॉल रिकॉर्ड्स की क्या पोजीशन है? गीता असलम हाशमी के मेक एक नंबर को स्कैन कर रही है। मर्डर प्लान है नवीन, इसमें कोई शक नहीं है। गाड़ी खरीदी गई लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, तो जो सिम कार्ड इस्तेमाल हुआ है वो असली थोड़ी होगा। हो सकता है फर्जी हो, ये शायद ना भी हो। लेकिन एक बात, जो ट्रैफिक वालों की सीसीटीवी में हमारा संदिग्ध दिख रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उसका चालान जरूर कटा होगा। चांस लेते हैं, फोन रिकॉर्ड्स तो स्कैन हो ही रहे हैं। पिछले 4 महीने के ई चालान और स्पॉट चालान सबकी रसीदें चेक करते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। लेकिन बाइक का रजिस्ट्रेशन तो नारायण के नाम पर, घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेपर हेलमेट वाले के पास पहुंचे ही नहीं थे, वो असलम के पास ही थे। और जब ट्रैफिक वाले ने चालान काटा होगा तो इस हेलमेट वाले ने अपना असली लाइसेंस दिया होगा। अब इस छोटे से काम के लिए वो अपना जारी लाइसेंस तो बनवाएगा नहीं। पॉइंट है नवीन, चांस लेते हैं। एक तरफ हम असलम के मई के महीने के कॉल रिकॉर्ड्स को बड़ी बारीकी से चेक कर रहे थे ताकि हम इस बाइक के खरीदार तक पहुंच सकें। दूसरी तरफ हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की मदद ली, यह जानने के लिए कि इस जुर्म में इस्तेमाल की गई बाइक से कभी कोई ट्रैफिक रूल तो नहीं टूटा था, चालान तो नहीं कटा था, या फिर मई से सितंबर के बीच कभी सस्पेक्ट का लाइसेंस चेक किया गया हो। काम आसान नहीं था, पर हमें भरोसा था कि हम संदिग्ध तक पहुंच ही जाएंगे। बस इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसमें कितना समय लगने वाला है। सब इंस्पेक्टर नवीन शास्त्री। सर बिना हेलमेट बाइक चलाने के चार्ज पर चालान काटा था इसमें, जिसे आप ढूंढ रहे हो। सर चालान की कॉपी मिल गई है। कौन है ये प्रसाद? 4 जून और 11 जुलाई 2 बार इसका चालान कटा था सर, दोनों ही बार इसके पास सेम लाइसेंस था सर। बाइक का नंबर है MHX1HR54Y3। लाइसेंस नंबर, नाम, पता? लाइसेंस नंबर तो आरटीओ को भेज दिया है सर, लेकिन सर मुझे नहीं लगता ये लाइसेंस नंबर अपने पुणे आरटीओ का।
बिना रजिस्ट्रेशन के बाइक के खरीदार की लाइसेंस की कॉपी हमारे हाथ लग गई। यह हमारे सस्पेक्ट की ही थी और अब हमारी तहकीकात का एक अलग नया पन्ना खुल गया था। ड्राइविंग लाइसेंस जोधपुर के पास रहने वाले किसी ललित यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। ललित यादव। अब हमारे पास एक नाम है नवीन, और सस्पेक्ट का चेहरा भी, और जोधपुर के पास का एक एड्रेस भी। जोधपुर वैसे यूपी साइड तो नहीं है जहां से विक्टिम हो सकती है, लेकिन जोधपुर राजस्थान यहां से तो नॉर्थ में ही है। नवीन, जोधपुर जाओ और उठा लाओ इसे। अगले दिन हमारी टीम जोधपुर के लिए निकली। जोधपुर में हम हमारे संदिग्ध ललित यादव को पकड़कर उसी से मारी गई औरत की पहचान कराना चाहते थे। तुमको क्या लगा हमको कुछ पता नहीं चलेगा? क्यों? दरअसल हम तुम्हें बताने ही वाले थे कि जो भी कुछ हुआ वो... जो कुछ भी हुआ जुर्म है, तुम जानते हो, जुर्म है। राम राम काका। हाँ राम राम। एक प्रेग्नेंट औरत का कत्ल करके उसे रास्ते से हटाया गया था। एक साजिश रची गई थी जिसका भेद हमें खोलना था, लेकिन ये एक टफ केस था। हम एक कदम आगे बढ़ते तो 2 कदम पीछे भी जाते। हम अचरज में पड़ गए थे। क्या इस केस में वाकई इतनी बड़ी साजिश रची गई थी, या फिर केस उलझकर अपने आप में एक साजिश लगने लगा था? हम जोधपुर पहुंचे अपने प्राइम सस्पेक्ट ललित यादव का पता लगाने।